ध्यान से सुनिएगा। हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही संताप गाना छोड़ दे, और कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलख, वरदान गाहे रागिणी अभिशाप गाना छोड़ दे। और क्यों? तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है। तू रास रचैया, जगत खिवैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तो साहस, शौर्य, समर्पण को तू जीवन का आधार बना। अरे धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। और भाषा ही सभ्यता से एक छोटी सी तकरार को मैं इस तरह से देखती हूँ कि जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या जगत जननी जगदम्बा के हाथों में चूड़ियां होती? तो क्या भारत माता के हाथों में चूड़ियां होती? तो क्या वीणा पाणी के हाथों में चूड़ियां होती? इसी पर कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगी, सुनिएगा। क्या दिखाई देती हैं मुझे चूड़ियां, कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती हैं। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है। रणचंडी का गहरन रणभेदी वार दिखाई देती है, जब जननी इस जीवन का सब सार दिखाई देती है। अगणित उन अंगारों का अंगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है। चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, पर मुझको वह चूड़ी हथियार दिखाई देती है, पर मुझको यह चूड़ी हथियार दिखाई देती है। और क्या किया इन चूड़ियों ने भारतवर्ष में, सुनिएगा। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियां। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो दृढ़ता, पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। और जिस चेतना को लेकर, जिस जागरण को लेकर मैं इस मंच पर आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि सभी लड़कियां सक्षम बने। यदि नारी शक्ति सजग होकर अपने आप को, अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगी तो वह आगे नहीं बढ़ सकती। कोई कृष्ण नहीं आने वाले हैं। इसी पर कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी, सुनिएगा। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बने अवरोध खड़े। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बने अवरोध खड़े। कुछ कुटिल काल के अनुयायी हैं, शकुनी से शैतान बड़े। कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में शार शार। रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार। खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। अब आप सभी का प्रश्न होगा, क्यों नहीं आएंगे कृष्ण? सुनिएगा। कृष्ण को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कहना हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, स्वर पांच जन्ने अपनाने को। बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेंगी, बोलो वृंदावन में कब तक अश्रु की धारा बरसेगी। अरे तरसेंगे बोलो कब तक गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले,
और कब तक नीर बचाएंगे फन विषधर पर नचने वाले। यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, महासमर का व्यू भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा। सुनो दामिनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे, कृष्ण नहीं आ पाएंगे, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया कुशाग्रा। मैं यहाँ बैठे अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूँगी कि कुशाग्रा को हम बचपन से देख रहे हैं और कुछ बातें भूलती नहीं हैं। मैंने एक बार विवेक सर से यही कहा कि बच्चे इतने छोटे हैं और इतना अच्छा कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सर ने मुझे एक बात बोली कि मैं इनकी 100 टाइम्स प्रैक्टिस कराता हूँ। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए बच्चे, जब भी आप कोई काम करें तो प्रैक्टिस इज मस्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी। कल भी मैंने एक चीज़ शेयर की थी, कहीं मैंने पढ़ा ब्रूस ली के बारे में। ब्रूस